That's the news from the center. We have KD Strikers has won the toss. They have opted to bowl first. पहला बॉल होने को यहाँ पर राफे खान, डाउन द ग्राउंड शॉट, यकीनी तौर पर 1 रन बनेगा। तैमूर मिर्जा 6 रन। अगर आप इजाजत दें तो एक जुमला कहूँ? कोई इजाजत नहीं आपको। बहुत नहीं बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए ये इसे कहते हैं आगाज बिस्मिल्लाह, अंजाम खुदा जाने। तैमूर मिर्जा 6 रन। ओह, तैमूर मिर्जा जबरदस्त। ये टीएम ब्रांड ने अपना जलवा दिखाया है। स्क्वायर लेग पे शॉट खेला इस बार टीएम ब्रांड। वंस अगेन ये लीजिए और एंजॉय कीजिए इस बुलंदे वाला छक्कों को। आसिफ, क्या कहते हैं, कैच छोड़ा था, सजा भुगतनी पड़ेगी या नहीं? भुगतनी पड़ेगी और कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। सिर्फ 2 ओवर का खेल, अब तक तकरीबन 2 ओवर का खेल हो चुका है और स्कोर बढ़ता हुआ। और 3 सिक्सेस इन अ रो, यहां पर धूम मचा डाली है तैमूर मिर्जा ने। था जिसका इंतजार वो काम शुरू कर डाला है इस बार तैमूर मिर्जा। टीएम ब्रांड ने डोमिनेंस से वो नजर आई और छोटा विकी ने भी अपनी मौजूदगी का साला इनका भी कैच उठा और ये भी अब खमियाजा भुगतने के लिए कह रहे हैं। तैमूर मिर्जा बोल्ड हो गए। व्हाट अ सेंसेशनल यार, यहां पर राफे खान की मेहनत रायगा नहीं गई है। पहले भी 2 कैच निकलवाए थे, इस बार राफे ने टीएम ब्रांड को रवाना किया है और कहा है देखें हमने आपकी रिस्पेक्ट में कैच छोड़ा, मगर आपको इस तरह खुला नहीं छोड़ा कि आप बिल्कुल मारे छक्के और हमें बिल्कुल साइड लाइन लगा दें। ज़बरदस्त। और मैं आपको बताऊं आसिफ, ये बड़ी खुशाइन बात है, जोरदार शॉट खेला है छोटा विकी ने और गेंद बाउंड्री से बाहर। 6 रन। और एक और उठाकर खेले हैं 6 रन। बहुत खूबसूरत और बहुत ही आसानी से शॉट खेला विकी ने। फ्लिक कर दिया इसको बहुत बड़े उम्दगी से, बहुत ही उम्दा शॉट, क्लास का शॉट। लेग स्टंप पे गिरी हुई गेंद और कलाइयों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए 6 रन हासिल किए इस विकी ने। 6 रन एक दफा मिडिल किया भरपूर तरीके से। टॉप क्लास शॉट फॉर वंस अगेन फॉर द मैक्सिमम। ये शॉट नहीं, ये कोई मिसाइल था जो कि स्टेडियम से बाहर जाकर गिरा है। बहुत ही बड़ा छक्का लगाने में कामयाब रहे और मुकम्मल भी रहम नहीं कर रहे हैं बॉलर के ऊपर। छोटा विकी जिस तरह से शॉट खेल रहे हैं, वेट किया, स्लोअर 1 थी, पहुंचा दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। रिसीव नहीं कर पाए मोइज़ सफा पेस से, पीछे गिरा हुआ गेंद और स्ट्रेट पुल की मदद से एक और छक्का। स्लोअर 1 थी और उसको पिक कर ले बड़े आसानी से। एक और छक्का मोइज़ की तरफ से। पहली स्लोअर 1 थी, इन्होंने मिस की थी, उसके बाद से इन्होंने ताबड़तोड़ हमले कर दिए छोटे विकी की तरफ से। बड़े बड़े छक्के की एग्जीबिशन। अच्छा शॉट, स्मैश कर दिया इसको। और शॉट, डिलाइटफुल शॉट यहां पर विकी की तरफ से। तबाहकुन बैटिंग, तो कोई मौका नहीं था दोनों फील्डर्स के लिए। बड़े शॉट के लिए गए स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और छक्का लगाने में कामयाब हुए। राइट ऑफ द मिडिल, उसामा का पहला छक्का। बुलेट फायर था ये शॉट। जितनी स्पीड में ये शॉट गया 6 रन के लिए, अच्छी बात है कि सामने कोई नहीं था, क्योंकि अपनी जगह पे खड़े खड़े यहाँ पर हिट किया था और उसामा ने बता दिया कि जो विकी हैं उनसे कम मैं भी नहीं हूँ। स्लोअर 1 थी, फेंक दिया एक दफा फिर छक्के के लिए। तो ये ओवर, आखिरी ओवर शायद उसामा के नाम रहे। पहले एक बुलेट शॉट लॉन्ग ऑन पर और अब इसको पहुंचा दिया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। काफी पीछे गिरी हुई गेंद, बहुत वक्त है इनके पास। एक शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर गए थे, अपने वेट को शिफ्ट किया था और उसके बाद 6 रन के लिए वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री को क्लियर किया उसामा ने। एक तो फिर ऑन साइड पे गया, एक और छक्का। 3 आउट ऑफ 3। तो ये बॉल काफी दूर जाके गिरी है गेंद और शायद इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। तो तबाहकुन फिनिश यहां पर कोरंगी किंग्स की तरफ से। ऑन साइड प्रेफर करते हैं और
राइट ऑफ द मिडल ऑफ द बैट ये शॉट गया। फरोख, आपने गिने अब तक कितने छक्के लगे होंगे इस बॉल के बाद बात करते हैं। एक बार फिर शॉट गेंद थी, इसको एक दफ़ा फिर फेंक दिया है बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। कुल मिलाकर 18 छक्के इस मैच में अब तक लग चुके हैं। जी हाँ, बहुत सारी बॉल का कलेक्शन भी हो चुका होगा जो तमाशाई वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ज़्यादातर बॉलें ऑन साइड पे बाहर गई। जो फ्लाई ओवर वहाँ पे बना हुआ है, पीछे गिरा हुआ गेंद और फुल लाइसेंस इनके पास। जाहिर है आखिरी ओवर है, एंजॉय करते हुए इस बैटिंग को। 4 बॉल पे 4 छक्के। हमारे 36 बनाएंगे नहीं बनाएंगे। स्मैश कर दिया लॉन्ग ऑफ, एक और छक्का। व्हाट अ बुलेट स्ट्राइक, कमाल की बैटिंग उसामा की तरफ से। 5 लगातार छक्के और ये सुपर बॉल थी। 12 रन आएंगे इस पे और 1 बॉल बाकी है इस बॉल के बाद, तो 36 से ज़्यादा रन भी आ सकते हैं इस ओवर में। बिल्कुल, और ये वो शॉट था जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार था। और मिनहाज जो हमारे स्कोरर उन्होंने बताया खाली 9 सिंगल्स आए हैं, सिर्फ 9 सिंगल्स और छक्कों की कहानी रही है। एक और फुल टॉस गेंद है और एक दफ़ा फिर ये जा रही है बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। बॉलर इस वक्त रहमो करम पर थे जिस तरह से बैटिंग की है कोरंगी ने, और ख़ास तौर पर कोरंगी किंग्स की टीम सही मानों में हमने देखा कि आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। और 42 रन वाला ओवर है जो ये मुकम्मल हुआ। फर्रुख, फरहान और हबीब दोनों बैट्समैन, ओपनिंग प्लेयर। इसका अगर रन औसत निकालें तो तकरीबन 24 रन फी ओवर चाहिए, यानी हर गेंद पर चौका चाहिए। अब ये कैसे होगा? ये 4 छक्के तो हों हर ओवर और थोड़ी बहुत सपोर्ट एक्स्ट्रास की मदद से मिले अगर। और उन्होंने वही किया जो मैं आपसे कह रहा था अभी कुछ देर पहले। मैंने आपसे कहा था और ज़हीर कालिया ने बिल्कुल अपनी रेपुटेशन के मुताबिक बॉल की और विकेट लेने में कामयाब। जी हाँ, अपने नाम के मुताबिक जो बड़ा नाम है टेप बॉल क्रिकेट में, स्ट्रेट अवे उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया और अक्रॉस द लाइन खेले। और आमतौर से इसी तरह प्लेयर्स खेलते हैं, अक्रॉस द लाइन ऑन साइड पे टारगेट करना चाह रहे थे। एक अच्छी पेस इनके पास, अच्छी हाइट है। बहुत तेज शॉट खेला है और नतीजा 4 रन की सूरत में उनकी टीम के अकाउंट में। मुश्किल बॉल था ये, आसान कैच और कैच लेने में कामयाब। बहुत अच्छी तरह से, बहुत तहम्मुल के साथ इस कैच को थामा। ओवे से गालिबन ये फील्डर जिन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की, अच्छा फिनिश किया। इसको बस किसी तरह लेग साइड पे खेले, लेकिन इतना पुरअतमाद तरीके से नहीं खेल पाए थे। पीछे गिरा हुआ गेंद और एडजस्टमेंट थी एंड में, लेकिन बाउंड्री से काफ़ी अंदर अच्छा वेल जज कैच लेने में कामयाब हुए। अब 2 विकेट गिर चुकी हैं केडी स्ट्राइकर्स की। बड़े शॉट खेले गए, क्या छक्का हासिल करने में कामयाब होंगे? बिल्कुल स्ट्रेट एज एन एरो खेला है उमर ने। ऑन साइड पे खेलने गए थे लेकिन सीधा खेले। इन दी एंड रिजल्ट उनके मतलब का निकला। एक अच्छा छक्का यहाँ पर उनको हासिल हुआ और यकीनन इनका एतमाद भी बहाल होगा। बोल्ड कर दिया, क्लीन बोल्ड कर दिया। ऑन साइड पे खेलने गए थे और एक वो आवाज़ जो बैट्समैन पसंद नहीं करते, साउंड ऑफ टिम्बर। और सर प्रेशर बढ़ता हुआ, 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और यहाँ पर उम्मीदें जो है वो दम तोड़ती हुई। उम्मीद का महवर कोई बैट्समैन बने या रस्मी कार्रवाई है? अब ये एक और आउट, बैट्समैन आउट हो गए कॉट बिहाइंड। तो अब रस्मी कार्रवाई की जानिब ये मैच बढ़ता हुआ। केडी स्ट्राइकर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्राइक की ज़रूरत। जो उनका नाम है केडी स्ट्राइकर्स, उस पर वो पूरा नहीं उतर रहे। मैं बिल्कुल हतमी तौर पे आपको नहीं बता रहा, मैं क्योंकि किसी ऑफिशियल का नुमाइंदा नहीं हूँ या किसी टीम का मैं नुमाइंदा नहीं हूँ। और इसी दौरान एक आउट हो गया, हमें भी कुछ इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुई आउट होने की।
ये आउट होने का मंजर, मुश्किल बॉल था और ऑस्टम के बाहर उसको ड्रैग किया। एक और रिवायती कैच जो कि पकड़ लिया कैच, जगलिंग कैच छोटा ने पकड़ा है, छोटे वकास। जी हाँ, छोटा विकी जिनकी उर्फियत है, उन्होंने ये कैच थामा, थर्ड अटेम्प्ट में कैच लेने में कामयाब रहे और जो एक और छठी विकेट है वो यहाँ पर खो दी है GFS KDS स्ट्राइकर ने। तो बहरहाल ये प्रेशर है आसिफ खान जो दिख रहा है और बड़ा क्लियर एक प्रेशर जो है वो दिख रहा है यहाँ पे। आखिरी वक्त तक कोशिश ज़रूर कर रहे हैं लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। एक और कैच यहाँ पर, एक अच्छा कैच था जो कि लिया बिल्कुल अपनी नी हाइट पर, इस कैच को जाते हुए बॉडी को झुककर इस कैच को लेने में कामयाब रहे। सो आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके विकेट जो हैं वो यहाँ पर KDS स्ट्राइकर्स की गिरती जा रही हैं, जो इस बात का सबूत हैं कि इतना बड़ा स्कोर जो इनके खिलाफ सेट हुआ, एक के बाद एक बैट्समैन आउट हो रहे हैं और इस प्रेशर में क्लियरली आते हुए नज़र आ रहे हैं। सो एक और छक्का यहाँ पर लग गया है। तो सिर्फ एक फ़ायदा है आसिफ खान इसका सिर्फ एक फ़ायदा है कि आपका रन रेट बेहतर अगर आपको करना है अपने ग्रुप में, तो शायद ये फतह आप थोड़ी सा बेहतर कर लें, अपने रन्स को बेहतर कर लें आप। और बोल्ड कर दिया ताए ज़हीर कालिया। तो 5 ओवर में 48 रन, 7 खिलाड़ी खो चुके हैं। राफे आउट होकर वापस जाते हुए, राफे ने भी एक बोल्ड किया था। ऑलराइट, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं CEO ब्रांड फाउंडेशन शेख राशिद आलम। थैंक यू सो मच सर। किस तरह देख रहे हैं इस पूरी लीग को आप? जी हमने पहले दिन से एक चीज़ कही है कि जी ये साल जो है वो टेप बॉल क्रिकेट के लिए टर्निंग पॉइंट है। ब्रॉडकास्ट करते हैं, प्लेयर्स को एक अच्छी पेमेंट देते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें सारे स्पॉन्सर्स ने पहले यही कहा कि जी ये टेप बॉल क्रिकेट में ये लेवल कैसे आ सकता है। तो हमने कहा नहीं जी, ये लेवल आएगा और इंशाल्लाह आप शिरकत करेंगे तो आपको मायूसी नहीं होगी।